नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। पुलिस का लगातार गुड वर्क देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व ज्वेलर्स की दुकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा किया। आज शराब चोरी कांड का एसओजी और थाना ओछा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने षड्यंत्रकारी व मुख्य आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर चोरी गया और उसके हिस्से का 100% माल बरामद किया। चोरी से पहले बदमाशों ने कई दिनों तक दुकान की रैकी की थी। 14 व 15 दिसंबर की रात शटर तोड़कर शराब की दुकान में घुसे थे चोर। 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण चोरी कर फरार हुए बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। थाना ओछा क्षेत्र अंतर्गत कुछ दुकानों से चोरी हुई थी, जिसमें कि जो ज्वेलर्स की दुकानें थी उनका शटर को उठा के और वहां से ज्वेलरी चांदी की और कुछ सोने की चोरी हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद से ही हमारे थाना ओछा की और जो एसओजी टीम्स थी वो लगी हुई थी और मुखबिर की सटीक सूचना पर उन्होंने एक अपराधी जिसका नाम राजेंद्र उर्फ पनी सिंह है उसको गिरफ्तार किया है। और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ये पूरी घटना का खुलासा किया है और उसने बताया कि उक्त घटना उसका लड़का अरुण, जो कि एक शातिर अपराधी है और जिस पर बहुत सारे पहले भी पूर्व में मुकदमे हैं, उसने अपने 5 साथियों के साथ मिलके ये घटना कारित की है, जिसकी योजना भी उसके घर पर बनी थी। और दुकानों से चोरी करने के बाद वो समस्त माल को लेके आए थे और आपस में बंटवारा किया था। उसके हिस्से में जो जितना भी सामान आया था वो उसने हमको बताया है और उससे हमको जो सामान बरामद हुआ है उसमें लगभग 3 किलो 400 ग्राम चांदी और सोने के जेवरात हमको बरामद हुए हैं। इस संबंध में जो अन्य अभियुक्त हैं जिनके बारे में हम लोग पता चला है, उनकी बहुत तेज़ी से तलाश की जा रही है और शीघ्र ही सभी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और 100% माल की बरामदगी की जाएगी। पुलिस ने एक बार फिर अपना गुड वर्क दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की। 1 जनवरी 2026 को दंपत्ति के साथ हुई लूट के बाद पुलिस को खुली चुनौती देने वाला लुटेरा कुछ ही घंटों में पकड़ लिया गया। मैनपुरी पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश से मुठभेड़ की। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लुटेरे के पैर में लगी और वह घायल हो गया। मौके का फायदा उठाकर एक अन्य बदमाश फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए लुटेरे के पास से तमंचा, बाइक व मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि विरोध करने पर दंपत्ति को गोली मार दी गई थी। सर, ये शिव सिंहपुर चौराहे पे घटना हुई है, क्या घटनाक्रम सर? देखिए, कल दोपहर में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बाइक पर एक महिला और पुरुष जा रहे थे और उसी में एक बाइक पर 2 व्यक्तियों ने उनको रोककर उनसे कान की बालियाँ और कुछ पैसे उनसे छीन लिए थे। और इसी क्रम में हमने एफआईआर तत्काल दर्ज की थी। उसमें कई टीमें हमारी गठित थी और इसीलिए पूरे जनपद में हाई अलर्ट मोड पर था। और आज अभी रात 3 बजे के आसपास अलाव थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति बाइक पर आता हुआ दिखा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो अपनी बाइक से उतरने के बाद पुलिस पर उसने फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपनी सुरक्षा हेतु उसमें फायर किया और जिससे उसके पैर में गोली लग गई। उसको अभी सभी हमने अभी उसको हॉस्पिटल भेज दिया है और अभी घटना के पास जो है फॉरेंसिक टीम भी अभी आ गई। और इससे जो एक बाइक बरामद हुई है, एक तमंचा इसको मिला है और 1000 रुपये ऐसे जो है अभी निकले हैं। इसका जो दूसरा अभी साथी है उसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं और आगे जो भी कार्रवाई होती है। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी यातायात दीपशिखा सिंह द्वारा हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहर के पेट्रोल पंपों पर सघन चेकिंग की गई। पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीओ यातायात ने स्पष्ट कहा कि बिना हेलमेट वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल ना दिया जाए, केवल हेलमेट का प्रयोग करने वालों को ही पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पेट्रोल पंपों पर किस तरह चेकिंग की जा रही है, मौके पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने बेसिक शिक्षकों के समायोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार यादव पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी से समायोजन सूची को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। ज्ञापन में समायोजन प्रक्रिया में कई विसंगतियां सामने आने की बात कही गई है। कई विद्यालयों में वरिष्ठ शिक्षकों के स्थान पर कनिष्ठ शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया, जबकि नियमों के अनुसार पहले वरिष्ठ शिक्षकों को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ विद्यालयों में सरप्लस शिक्षक होने के बावजूद उन्हें वहीं कार्यरत रखा गया। मैनपुरी नगर में भी सरप्लस शिक्षकों को उनके वर्तमान विद्यालय में ही रखे जाने का आरोप लगाया।
सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी से सराफा बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। भाव बढ़ने के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। दुकानदारों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है। दुकानदारों का कहना है कि जब सोने के दाम कम थे तब ग्राहक आसानी से आ जाते थे, लेकिन अब सोने का भाव आसमान छूने से लोग खरीदारी से कतरा रहे हैं। ग्राहकों की कमी के चलते पूरे दिन में सिर्फ 1-2 ग्राहकों की ही दुकान पर पहुंच रही हैं। कई बार तो दिन भर कोई ग्राहक नहीं आता। सोने के बढ़ते दाम को लेकर दुकानदारों ने अपनी चिंता खुलकर जाहिर की, जो आप भी सुन सकते हैं। आज का गोल्ड का रेट है 1,42 लगभग। चांदी का रेट? चांदी का 2,45,000 किलो। बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए ग्राहक किस तरह आ रहा है आपके पास? नॉर्मल ग्राहक की तो हिम्मत नहीं पड़ रही भैया इतने भाव में लेने की। 20 ग्राम की पायल बहुत महंगी पड़ रही, 5,000-6,000 रुपये की। भाव बहुत ऊपर है, नॉर्मल आदमी की बहुत ऊपर जा रहा है। रेट कम होने की कोई संभावना भी? अभी तो फिलहाल कोई नहीं भैया। हम तो चाह रहे हैं भाव कम हो जाए, ग्राहक ही बढ़े। ग्राहकी नहीं आ रही है अभी? हाँ, बहुत कम ग्राहक। मौसम के लगातार बिगड़ने से कड़ाके की सर्दी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग अब लकड़ी जलाकर ही अपना सहारा बना रहे हैं। लगातार बिजली आपूर्ति न होने के कारण लकड़ी की मांग काफी बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी में लकड़ी की बिक्री में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। लकड़ी बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि इस बार सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। उनके अनुसार एक दिन में करीब 5 से 6 कुंटल लकड़ी बिक जाती है। दुकानदार ने बताया कि इस बार लकड़ी का रेट भी अपेक्षाकृत कम है। पिछली सर्दियों में 15 रुपए किलो बिकने वाली लकड़ी इस बार 10 रुपए किलो बिक रही है। क्या नाम आपका? साहिब। शायद लकड़ी की बिक्री किस तरह हो रही है आपकी? लकड़ी बिक्री सही हो रही है और ये लकड़ी की रेट भी अब सही है। 8 रुपए किलो मिलती थी लकड़ी, अब ये 10 रुपए किलो लकड़ी बेच रहे हैं। ढाक करके रखते हैं, उसको पन्नी नहीं लगा के। अब मौसम भी ख़राब है, ओस भी गिर रही है और फिर पानी भी बारिश होती है। और ये अब और मकान पक्के हो गए हैं तो ये बिजली भी नहीं आती है, तो वो बाहर अपने दरवाजे ताप कर अपने टाइम काट लेते हैं। एक दिन में कितनी लकड़ी बिक जाती होगी? लकड़ी एक दिन में बिक जाती है, जैसे मान लो 2-3-4 कुंटल तो लगभग बिकी जाती है। कि वो पहले जैसी लोग वक्त तापते भी नहीं हैं। अब जो पुराने लोग हैं वही ताप रहे हैं, नए लोग तो नहीं ताप रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर पर 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी का सीधा असर दुकानदारों पर देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नए साल पर रेट कम होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। कमर्शियल सिलेंडर दुकानदार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं, जिससे उनके खर्च में सीधा इजाफा हो गया है। इस बढ़ोतरी को लेकर मैनेजर ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। सर, आज जो कमर्शियल पर रेट बढ़े हुए हैं वो कितने रुपए बढ़े हुए हैं? आज जो कमर्शियल सिलेंडर 19 kg का जो आता है व्यापारिक सिलेंडर, उस पर जो है 111 रुपये 55 पैसे का रेट बढ़ा हुआ है। पहले कितने का था ये? पहले ये सिलेंडर 1656 रुपये 45 पैसे का था। इस समय जो इसके नए रेट हैं वो 1768 रुपये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल के मौके पर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल और पदोन्नति की है। इसी क्रम में 50 भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया। इस सूची में मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। SP गणेश प्रसाद शाह को सिलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया। गृह विभाग की ओर से राज्यपाल की मंजूरी के बाद पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। पदोन्नत अधिकारियों का चयन उनकी सेवा अवधि और कार्यकुशलता के आधार पर किया गया। SP शाह को सिलेक्शन ग्रेड मिलने से मैनपुरी पुलिस महकमे में खुशी की लहर। अब वह और अधिक जिम्मेदारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। मैनपुरी के कस्बा घिरोर में व्यापारी से लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से लूटा हुआ माल, मोबाइल फोन, नकदी, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए गए हैं।
घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी भी फरार, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये लूट की वारदात बीती 17 दिसंबर को थाना घिरोड़ क्षेत्र में हुई थी। घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर कई टीमों का गठन किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की। लगातार प्रयासों के बाद आज पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। किया है क्या पूरा मामला है? कुछ दिन पूर्व थाना घिरोड़ क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान के अंदर घुस के कुछ लोगों ने उसके साथ में लूटपाट की थी, जिसमें कि उसका मोबाइल, बाइक और एक चेन और कुछ नकदी भी उससे छीनी गई थी। इस घटना के तुरंत बाद हमारे सर्विलांस टीम थाना घिरोड़ और साइबर का जो सेल है उसने तैयारी शुरू की थी और इस बीच एक जो लुटेरा था जिसने रैकी इत्यादि की थी उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा था। और उसके बाद से लगातार हमारी सर्विलांस और साइबर की मदद से घिरोड़ की टीम ने आज उन 2 लुटेरों को जिन्होंने उसकी दुकान के अंदर जाके लूटपाट की थी उनको गिरफ्तार किया है। इसमें से एक का नाम है अंकित कुशवाहा और एक है वसीम। ये दोनों ज़िला फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं और इनके कब्ज़े से जो लूटा हुआ मोबाइल था और जो इन्होंने कुछ सोना लूटा था उसको इन्होंने बेच के जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बरामद किया है। एक तमंचा भी इनसे बरामद हुआ है और इस तरह से एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस को मिली। तो सर कोई आपराधिक इतिहास है लुटेरों? इन दोनों लुटेरों का आपराधिक इतिहास है। ये पूर्व में थाना घिरोड़ से, शिकवाबाद से, फिरोजाबाद से चुनैती, लूट इत्यादि जो अपराध हैं उसमें पूर्व में भी जेल गए हैं और ये अच्छी रिकवरी हमारी पुलिस द्वारा की गई। मैनपुरी में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आधा दर्जन छात्र स्कूल बैग टांगे एक छात्र को घेरकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। छात्र लाठी डंडों और लात घूंसों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। बताया जा रहा है कि मामला शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित क्रिश्चियन मैदान का है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दी शुरू। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस का गुड वर्क देखने को मिल रहा है। आज भी पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था और मजबूत हुई। अपराधियों में पुलिस का डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संदेश स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार एक के बाद एक मामलों का खुलासा कर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इससे आम जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा। आने वाले समय में कानून व्यवस्था में और तेजी से सुधार होता दिखाई देगा। मैनपुरी के अलाव थाना क्षेत्र में सरिया से लदा एक ट्रैक्टर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। यह हादसा बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हुआ। दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक राममोहन बाल बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को ट्रैक्टर से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार राममोहन कुसमराज से सरिया भरकर मैनपुरी की ओर जा रहा था। सजापुर के पास सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। घायल चालक को निजी वाहन से जिला अस्पताल भेजा, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। मैनपुरी सदर ब्लॉक में बाल विवाह रोकने को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दूर दूर से आए महिला व पुरुषों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह और नायब तहसीलदार शौर्य राठौड़ ने सभी को शपथ दिलाई। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह कानून अपराध है। नायब तहसीलदार शौर्य राठौड़ ने कहा कि बाल विवाह की सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें, ताकि बाल कल्याण विभाग समय रहते कार्रवाई कर सके। उन्होंने चेतावनी दी कि बाल विवाह कराने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण की भी अपील की है। देखिए, आप उसको शिक्षित करें, उसको अपने पैरों पर, आप लोग भी अपने स्तर से और लोगों को जागरूक करें। भाई, जब हम लोग जागरूक बनेंगे तभी हम लोग सशक्त बनेंगे। ठीक है, तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसको अपने यहाँ जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में अमल में लाने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय अपने समाज के लिए दें। इंडिविजुअल लाइफ में तो हम लोग अपनी अपनी जीवन में व्यस्त रहते ही हैं। दिन में अगर आधा घंटा भी हम सोच लें कि हमें आज क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, एक बड़ा रोल हमारा क्या है, तो हम काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।